हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब यहाँ पर टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल के बेसिस में हम लोग ने डिफरेंस पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, अब यहाँ पर पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आप लोग ने ये पढ़ा होगा क्लास 9 के अकॉर्डिंग। वैसे होते तो 5 है, पर क्लास 9 के अकॉर्डिंग सिलेबस में देखा जाए सिर्फ 3 है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट क्या है, मतलब किसी भी स्टेट को अगर हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसा आप एग्जांपल देख लीजिए, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, आपको एग्जांपल मैं दे रही हूँ आइस का। आइस जो जमा होता है बर्फ, उसको अगर हम बाहर निकालते हैं, मेल्ट होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर देखा जाए नारियल का तेल, नारियल का तेल क्या है, ठंडी में जम जाता है, तो आप लोग उसको क्या करते हो, पानी गर्म करके उसको थोड़ा सा पिघला देते हो या धूप में रख करके, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो ये है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये मैं बताऊंगी, पहले ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लास 9 में अब आप लोगों को क्वेश्चन लिखाया जो रहेगा कॉपी में, वो ही सिर्फ नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन टॉपिक के बीच से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हमको कैसे करना होगा, नहीं, मैं सारे आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक सारे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। वी कैन वी कैन द सॉरी वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय टू मेथड। दो मेथड से हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहला बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, आपको दिख रहा है पहले कौन सा है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड बाय चेंजिंग प्रेशर। मतलब यहाँ पर हम टेम्परेचर चेंज करके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को चेंज करके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक को दूसरे में। ठीक है, ये दो मेथड है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग पहला पढ़ेंगे पॉइंट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज करके कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं ये हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहला पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर हम जब टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक को दूसरे में, तब यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर जब आप प्रेशर को करेंगे चेंज, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे यहाँ पर सॉल्व करना है, मतलब पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहले जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो पहला पॉइंट आपका आता है फ्यूजन। ठीक है, उसको हम एक और नाम से जानते हैं मेल्टिंग। ठीक, तो यहाँ पर लिख रही हूं मैं, पहले ध्यान से समझिएगा। मेल्टिंग नाम से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड by heating at constant pressure is called fusion. It is also known as melting.
ठीक है, अब डेफिनेशन आप लोग ने देख लिया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, हीटिंग गर्म, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड फ्यूजन और इट इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग, इसको हम मेल्टिंग नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब ये फ्यूजन क्या है? मतलब यहाँ पर किसी भी, मतलब कोई भी सॉलिड को अगर, मतलब कोई भी सॉलिड को गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, आप फ्यूजन को एक और नाम से बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग। ये था हम लोग का फ्यूजन का डेफिनेशन। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपको मैंने पहले भी बताया, बर्फ हो गया, है ना, और घर में तो लोग ही निकालते हैं, घी निकालते हैं जब मक्खन को मेल्ट करते हैं, वो हो गया, नारियल तेल हो गया, हर चीज है एक तरफ से, तो आप लोग को दिख रहा है, घर में आपके खुद होता है, ठीक है, बर्फ हो गई ये सब। अच्छा, अब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर अगर हम समझे तो सिंपल सा है, मिनिमम टेम्परेचर, मतलब अगर इस तरीके से समझे, लोवेस्ट टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ, ठीक है, अगर बर्फ है उसको हम -1 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वो पिघलेगा ही नहीं, -2 दे देंगे, लेकिन अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा जैसे, तो वहां पर बर्फ क्या होगा? मेल्ट होने लगेगा, ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट अगर बोल दिया जाए, पूछा जाए, तो आप बोलेंगे मिनिमम टेम्परेचर at which any solid converts into liquid is called melting point, ठीक है, ये मैं लाइन कर दे रही हूँ। क्या लिखा है? मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर में अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस क्या हो जाता है? मेल्ट होने लगता है, ठीक। ये था हम लोग का टॉपिक फ्यूजन। मतलब यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। आप इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इससे, तो वहां पर पढ़ेंगे वेपराइजेशन, ठीक है, उसको एक नाम से और बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए। अब इसको रफ करके हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्या है? सेकेंड पॉइंट वेपराइजेशन, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं बॉइलिंग, ठीक है। अच्छा, आपको बॉइलिंग से ही समझ में आ रहा है थोड़ा सा? क्या है यहाँ पर? लिक्विड को, किसी कोई भी लिक्विड है उसको गर्म करके अगर गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन सेम लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वर्जन ऑफ एनी liquid into gas by heating at constant pressure is called vaporization, ठीक है। अब इसको इट इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ गया, कोई भी लिक्विड गर्म करके अगर गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दो पानी का। अच्छा, आपने देखा होगा जब घर में पानी खौलता है, गैस में पानी को अगर आप लोग गर्म करने के लिए रखते हैं, तो वहां पर जो गैस उबाल नहीं होता है, खौलने लगता है, तो वहां पर देख रहे हो धुआं जो है ऊपर को दिखता है, तो वो क्या होता है? लिक्विड जो है वो एक तरफ से वेपराइजेशन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। आप कैसे? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होकर के, ठीक। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैं पानी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, पानी अगर देखा जाए, बॉयल तब होता है जब 100 डिग्री सेल्सियस में हम करेंगे, ठीक है। अगर मान लो सपोज मैंने 99 डिग्री सेल्सियस में किया,
है ना, पानी को गर्म हो रहा है लेकिन बॉयल नहीं हो रहा है वो। जब बॉयल नहीं होगा, खोलेगा नहीं, तो वहां पर वो धुआं नहीं निकलेगा, मतलब धुआं कह रहे हैं, जो गैस में तो नहीं दिखता है ऊपर ऊपर, वो नहीं निकलेगा, ठीक है। जब तक बॉयल नहीं होगा तो वेपराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है मिनिमम टेम्परेचर, ये ऐसे समझ लीजिए, लोवेस्ट टेम्परेचर में अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर एग्जांपल देखा जाए, बॉयल जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होने लगता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। पानी के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वाटर के लिए सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक। आप सबके लिए एक साथ मत मान लीजिएगा। जैसे देख लीजिए आइस का जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वाटर के लिए हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया मिनिमम टेम्परेचर at which any liquid converts into gas is called boiling point, ठीक है। मैंने मार्क भी कर दिया है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर पूछ लेते हैं तो बता देना मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में दे रही हूँ वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, आपने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा था हम लोग ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। अब यहाँ पर सेकेंड जो है वेपराइजेशन, यहाँ पर क्या होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने को, मतलब गर्म करके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये मत समझिएगा, ये मैं बोल रही हूँ उसको कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ लेता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, एक एक नंबर का वेरी शॉर्ट में, तब आप ये बता सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमने अभी पढ़ा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या ये पॉसिबल है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, इसका आंसर क्या है? यस है। अब इसको हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। यही गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अच्छे से इसको नोट्स के साथ प्रिपेयर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।